अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू आर फाइन। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 6। आज हम चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज नंबर 2.6 के क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें उसने कहा कि आइडेंटिफाई करें कि इज़ इट स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो हमने इसको प्रूफ करना है और जो उसने हमें कहा है उसको सही करना है, तभी ये क्वेश्चंस ट्रू होगी। अगर कोई स्टेटमेंट कह रहा है उसको उसी तरह उनकी वैल्यूज़ की इक्वेशन बना के और उसको सॉल्व करना है। अगर वो वाली स्टेटमेंट में वो लाए करे यानी वो चीज़ ट्रू है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब हम इनमें से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो यानी इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं -3 अंडर रूट होल स्क्वायर। तो अब हम इसको -1 को अलहदा लिख लेंगे, 3 को अलहदा लिख लेंगे। माइनस सिंपल अगर हम इसे कट कर देंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। अकेला आ गया। तो ये दोनों तो मैच नहीं होते। और एक और तरीका है, -1 को अंडर रूट सेपरेट निकाल लिया और 3 का अंडर रूट सेपरेट निकाल लिया, लेकिन स्क्वायर दोनों पे ही रहेगा। 2 से कट गया, 2 से कट गया। हमारे पास -1 आया और 3 आया। इसे हम एओटा की फॉर्म में भी कर सकते हैं। -1 एओटा स्क्वायर के बराबर होता है और 3 फिर एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, -1 नहीं आएगा तो आंसर 3 -3। अगर हम एओटा को वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे तब भी वही आएगा। अगर हम सिंपली ऊपर स्क्वायर से कट करके ये आंसर निकाल देंगे ये भी आएगा। अब 3 है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा 3 आया और राइट हैंड साइड पे -3 आया, यानी ये हमारा आंसर सेम नहीं आया। दिस इक्वेशन इज फॉल्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें उसने एओटा 73 दे दिया, लेकिन हमें तो एओटा की वैल्यू पता है और एओटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। एओटा 73, एओटा 10 की वैल्यूज़ नहीं पता, तो हमने इसको सॉल्व करना है। एओटा 73 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एओटा इधर 2 आ जाएगा और होल में क्या आ जाएगा 36। 2 है और जो ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और 2 36 और 72 और एक एओटा बचा। 73 था तो यहाँ पे एक एओटा बचा। 2 36 और 72, 72 में +1 किए 73 आ गया। अब हमने एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। एओटा की वैल्यू हमारे पास होती है -1 अंडर रूट और एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। अब हम इसमें एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए, हम एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर इवन नंबर्स आएँ, अगर पावर्स में इवन नंबर्स आएँ तो ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है। अगर पावर्स में ऑड नंबर आए तो नेगेटिव साइन एज इट इज़ नीचे आ जाता है। अब ये पावर में इवन नंबर है तो ये यानी माइनस ख़त्म हो जाएगा, अकेला 1 रह जाएगा। एओटा एज इट इज़, और 1 को मल्टीप्लाई एओटा से किया, एओटा ही आ गया। यानी हमें एओटा इस लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड पे तो उसने माइनस एओटा दिया है, यानी दिस इक्वेशन इज़ ऑल्सो फॉल्स। ये भी इक्वेशन हमारी फॉल्स आई है, दोनों साइड्स इक्वल्स नहीं आए। अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ जाते हैं। इसमें भी एओटा 10 दिया, इसको भी हम ब्रेक कर लेंगे। एओटा स्क्वायर इंटू 5
तो एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1 और होल में 5। अब दिस वन इज ऑड नंबर, 5 नंबर कहते हैं ऑड नंबर। और अगर हम नेगेटिव साइन को और टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेगेटिव साइन वैसे ही रहेगा। तो हमने एज इट इज़ यहाँ माइनस लिख दिया और 1 को भी जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं रहेगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड -1 है, राइट हैंड साइड भी -1 है, यानी दिस इक्वेशन इज ट्रू। अब हमने उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, उसमें उसने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमें दे दिया हुआ है। वो कह रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है और इसको भी आपने प्रूफ करना है, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इस वैल्यू का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या ये है, वो कह रहा है। तो अब हम फाइंड करते हैं -6 एटा। पहले हम इसे एक इक्वेशंस की फॉर्म में लिख दें। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सॉल्व करने के लिए, -6 एटा प्लस एटा स्क्वायर। अब -6 एटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, पुट कर दी -6 एटा प्लस -1। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है और राइट हैंड साइड हमारी ये है, -1 -6 एटा और -1 प्लस 6 एटा। अब यहाँ पे ये चेंजिंग आ गई, यहाँ माइनस है, ये प्लस है। दिस इक्वेशन इज फॉल्स। आपकी बुक का आंसर वो ट्रू कह रहा है, तो वो किसी भी पॉसिबिलिटी में फुलफिल नहीं हो रहा, यानी इसकी इक्वेशन फॉल्स ही है। आप ये ठीक कर लीजिएगा। अब वो कह रहा है कि आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया कि डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर उसने हमें दे दिया, वो कह रहा है इसके कॉम्प्लेक्स नंबर का और इसके कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें, यानी एटा के साथ साइंस को चेंज करने को कॉन्जुगेट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कॉन्जुगेट का डिफरेंस का मतलब है कि माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें और आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जी लिया, जी की वैल्यू है a प्लस बी एटा, और कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट जब लेना है इसके ऊपर बार डाल देनी है जी की, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में, आगे फर्दर पुटिंग करने में, कुछ चीज़ डिफरेंस इसलिए बनाई गई है कि पुटिंग करने में, उसको आगे फर्दर सॉल्व करने में हर चीज़ क्लियरली पुट हो सके और उस वैल्यू का पता भी हो कि ये वैल्यू ये है, इसका अगर ये सिंबल है तो इसकी ये पुटिंग होगी, यहाँ पे होगी। तो इस सिंबल का ये मतलब है कि कॉन्जुगेट लेना है उसी वैल्यू का। और कॉन्जुगेट कैसे लेना है, रियल नंबर ऐसे ही आ जाता है, कॉन्जुगेट के साथ साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस हो माइनस हो तो प्लस हो जाता है। अब हमने कॉन्जुगेट ले लिया, एक जो उसने कहा था हमें बात, वो हमने उसको फुलफ़िल कर लिया। अब उसने सेकंड बात की है कि इसका डिफरेंस लें। अब हम इसका डिफरेंस लेंगे, z माइनस जी बार इज इक्वल टू a प्लस बी एटा, और माइनस, जब भी आपने माइनस करना है ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ये एज इट इज़ हो जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। और अगर ये कटता है प्लस माइनस माइनस कट गया, और ये भी प्लस है ये भी प्लस है, यानी 2b एटा। उसने क्या कहा था कि डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। उसका कॉन्जुगेट लेंगे और रियल नंबर आएगा। रियल नहीं आया, इमेजिनरी आया, इन द फॉर्म ऑफ एटा आया, यानी ये क्या बात कह रहा है, फॉल्स कह रहा है। अब हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन पिक किया हमने। इसमें उसने क्या कहा है कि इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करें, हमारी a और b की वैल्यू ये आनी चाहिए। अब हम सिंपली पिक करेंगे a-1
a minus 1 minus b plus 3 iota is equal to 5 plus 8 iota। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस b और प्लस माइनस माइनस 3 और एओटा अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और b के साथ भी एओटा आ गया और 3 के साथ भी एओटा आ गया, 5 प्लस 8 एओटा। अब a यहाँ पे रहेगा, b यहाँ पे रहेगा, रियल नंबर की वैल्यू भी राइट हैंड साइड पे है, इमेजिनरी वैल्यू भी राइट हैंड साइड पे है, यानी ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। ये माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। a माइनस बी एओटा इज इक्वल टू, रियल वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर लिया, इमेजिनरी वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर लिया। अब हम रियल नंबर को रियल के इक्वल रखेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे। a इज इक्वल टू 6, ये तो हमारी फर्स्ट वैल्यू तो सेम आ गई, यानी फर्स्ट बात हमारी फुलफिल हो गई। अब हम सेकंड की तरफ जाते हैं, माइनस बी एओटा इज इक्वल टू 11 एओटा। यहाँ पे b चाहिए, b इधर रहेगा, बाकी सारी वैल्यू उधर चली जाएंगी। एओटा एओटा से कट गया, आंसर क्या हमारे पास आया, b इज इक्वल टू -11। b की वैल्यू भी फुलफिल होगी, यानी ये जो इक्वेशन है ये ट्रू है, दिस इक्वेशन इज ट्रू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद जो उसने हमें कंडीशन अप्लाई करने को बोली थी वो सेम आई। अगर आप इसकी चेकिंग करना चाहते हैं, आप इसमें वैल्यू पुट करें, आपका फिर भी यही आंसर आएगा। देखें यहाँ 6 पुट किया, 6 में -1 किए तो 5 आ गया, और यहाँ पे b की वैल्यू -11, -11 में +3 किए तो +8 आ गया। अब वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। वो कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर कोई सा भी आप पिक कर लें, इट्स अप टू यू कि आप कोई सा भी अप्लाई कर लें, 1 + एओटा रख लें, 2 + 2 एओटा रख लें, 2 + 3 एओटा रख लें, जो भी रख लें उसका कॉन्जुगेट लें और आंसर वो नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव रियल नंबर नहीं आना चाहिए, नॉन नेगेटिव आना चाहिए, यानी इसके साथ पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं z, 2 + 3 एओटा और उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, एओटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज, 2 - 3 एओटा आ गया। अब इस वैल्यू का हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा सिंपल ही मेथड है, प्रोडक्ट का चेंज नहीं होगा, हर दफ़ा जब भी आएगा हर मर्तबा तो सिंपली आपने इसको मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट वैल्यू को सबके साथ, सेकंड वैल्यू को सबके साथ। पहले हम 2 लिखेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन 2 - 3 एओटा, फिर यहाँ पे +3 एओटा डालेंगे और फिर वो वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 = 4, प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6 एओटा, प्लस 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 2 × 3 = 6 एओटा, प्लस 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 माइनस माइनस 3 × 3 = 9 एओटा, एओटा एओटा स्क्वायर। ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं और 0 आंसर आ रहा है, यानी ये कट जाएगा। 4 - 9 एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 9 = 13 और नॉन नेगेटिव आंसर आया, यानी दिस statement is true. I hope so you understand this lecture. Please subscribe my channel.